तो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस ग्रिफोलॉजी सेशन। अपना एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ मैं। मेरा नाम दीपा अरोड़ा है और ग्रिफोलॉजी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ व्हेन आई वाज इन अ 10th स्टैंडर्ड। तो अराउंड इट टेक्स मी अ लॉन्ग इन द 32 years लॉन्ग बैक। एंड ग्रिफोलॉजी में बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी जैसे लोग ड्राइंग्स और ये सब बनाते हैं। एंड मैं जो लोग ड्राइंग्स बनाते थे, आप लोग भी कई बार वो डूडल्स करते होगे अपनी कॉपी के पीछे पेन को चलाना, कुछ पिक्चर्स बनाना। एक्चुअली दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी। जो हम ये डूडलिंग करते हैं, इट ऑल्सो टेल्स यू द व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड टुडे, यस्टरडे और टुमारो। ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड बताता है। एंड कोविड में अच्छा मौका मिला सबके सामने आने का। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था 2020 में, वी डिड अ लॉन्गेस्ट वेबिनार दैट इज रिकॉर्डेड इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जो मैंने 24 आवर 24/7 एक्चुअली 7 days तक किया था अपनी टीम के साथ, जिसमें हमने 3 मिनट का ब्रेक लिया था, यूट्यूब पर किया था। एंड मोर देन 10,000 पीपल ज्वाइन दैट वेबिनार, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, सो दैट पीपल एटलीस्ट अवेयर व्हाट इज द ग्रिफोलॉजी। ग्रिफोलॉजी पर हमने, दिल्ली अगर कोई रहता है, या मोस्टली डीआरडीओ सेंटर, सभी जगह होते हैं रिसर्च सेंटर्स, तो वहां पे भी ग्रिफोलॉजी की प्रैक्टिस बहुत समय से की जा रही है। और 21 में हमें मौका मिला डीआरडीओ में जाने का और ग्रिफोलॉजी को साइंटिस्ट के साथ बात करने का। तो दैट्स व्हाई अगेन ऑसम मूवमेंट इन दिल्ली, जहाँ हमने 4 आवर्स स्पेंड किए साइंटिस्ट के साथ, ग्राफोलॉजी पे बात की और हमने अपनी इमोशनल स्टेट की बात की, हाउ दे रिलेट विद द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। उन्होंने हमें अपनी टेक्निक्स बताई, हमें उन्हें अपनी टेक्निक्स बताई। बट इट्स अ वेरी ऑसम मोमेंट। ये कुछ 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 जो मोमेंट्स होती है ना, बहुत मेस्मराइजिंग होती हैं। तो ये मौके भी कभी कभी मिलते हैं। अगेन देन आई रोट अ 2 books। आई एम ऑथर ऑफ 2 books। And I'm astro-numerologist also. I'm practicing numerology in long back and astrology. Recently, I start teaching astrology also. And there are more subjects also that I teach. Like color therapy is my super hit थिंग। मोस्ट बहुत लोग जानते हैं कलर थेरेपी। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई थिंक अभी बहुत सारे लोग और भी हमारा ये कोर्स पढ़ाते हैं, करते हैं, बिकॉज दे हैड अ गुड रिजल्ट्स। एंड नाउ ग्राफोलॉजी क्या सब्जेक्ट होता है। हम लोग ना अपनी इमोशनल स्टेट और उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, बट वो आती कहाँ से है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना आपको एक पीपीटी शेयर करती हूँ। तो आपको एक तो इजी लगेगा उसको रिकॉल करना कि हम ये क्यों बातें कर रहे हैं। सॉरी, रीना भी आई है ना, नहीं आई है? स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही अभी? दिख रही है, ओके, मुझे नहीं दिख रही है। इट इज विजिबल नाउ। सिग्नेचर एनालिसिस सबने सुना है, ग्राफोलॉजी सबने सुना है, हैंडराइटिंग सबने सुना है, बट ये सब कनेक्टेड कैसे हैं, ये क्या चीज है? ग्राफोलॉजी हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में कैसे हेल्प करती है? सो फर्स्ट थिंग क्या होता है, हैंड राइटिंग को हम एनालाइज कैसे करते हैं? वी नो डेट वी हैव 2 types ऑफ माइंड, वन इज कॉन्शियस माइंड एंड वन इज अ अनकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में एक माइंड हमारा और होता है, जिसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं और लोग इसको सोचते हैं कि ये एक ही बात है। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो देर आर 3 type ऑफ माइंड। मोस्टली भी हम लोग बोलते हैं तो कॉन्शियस माइंड होता है या सबकॉन्शियस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसपे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं।
आप लोग सारा दिन में बातचीत करते हैं, काम करते हैं, अपनी प्लानिंग्स करते हैं, अपनी इवेंट्स करते हैं और अपनी डेली रूटीन में अपने काम करते हैं। वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड। आप किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, आपका कैसा इमोशन है, आपका कैसा हेट है, आपका क्या प्लान है, आपका क्या सक्सेस है, दैट इज टोटली ऑन द कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस होता है जो हमारे अंदर है पर उसको हम यूज नहीं करते हैं। लाइक जैसे अगर मैं अभी ये भी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगी। ओके, करते ही हैं हम एक्सपेरिमेंट। एक काम कीजिए, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, एवरीबडी क्लोज योर आईज। अभी आपके मन में जिस भी चीज को लेके क्वेश्चन है, लाइक मनी को लेके हो सकता है या किसी रिलेशन का मन में आ रहा है, किस चीज को लेके आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये मेरे को पैसा मैं क्यों नहीं कमा पाती, मेरे पास मेरे रिलेशन ठीक क्यों नहीं होते हैं, आप एक बार सिर्फ जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सोचेंगे और आईज क्लोज करके अपना सीधा हाथ अपने हार्ट पे रखेंगे और देखेंगे आपको वहां से क्या आंसर मिल रहा है, एंड राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स सिंगल आंसर। ठीक है, सोचना नहीं है, जो आपको फर्स्ट आंसर आया है डेट यू राइट इन अ चैट बॉक्स। अगर जिसका हो गया वो डन करके चैट बॉक्स में लिखेगा। क्वेश्चन भी लिखेंगे, अपने आंसर भी लिखेंगे, आपको क्या आंसर मिला है। क्वेश्चन का आप सिर्फ स्टेट लिख सकते हैं, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, आप का एक कीवर्ड भी मेरे लिए काफी रहेगा, पर नीचे आंसर क्या मिला वो लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हम किसी जजमेंट पे नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड बताऊंगी ये क्या होता है। प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखें आपका क्वेश्चन क्या था और वो क्या था। ज्योति जी का आया, बाकी किसी का नहीं आया। ज्योति जी आपने क्या सोचा था वो, आप एक उसका स्टेट भी लिखें। बाकी लोग भी लिखें चैट में। आप लोग नहीं लिख पा रहे क्या चैट में। ओके, आई एम लुकिंग फॉर मोर एडमिशंस माय स्पेशल स्कूल, ऑल इज वेल। ओके, ठीक है, ओके। आई थॉट व्हाई आई एम नॉट एबल टू अर्न। ओके, want to know why the house in Mumbai is not selling, we have to, this is not question मैम, ये क्वेश्चन नहीं सोचना, इमोशन सोचना है। दिस इज इमोशन। आपको फर्स्ट बॉडी से क्या, आपका क्या क्वेश्चन है उसका आंसर। ओके, कोई बात नहीं, हम इसी को लेते हैं। अब आपने जब ये क्वेश्चन सोचा कि आपको बायर्स नहीं मिल रहे, व्हाट इज द फर्स्ट आंसर यू गेट इन फ्रॉम योर बॉडी। क्या आंसर मिला है, क्यों नहीं मिल रहे। दो बायर्स तो ऑलरेडी है पर नहीं, कोई स्टोरी नहीं, आपको आंसर बताना है कि आपको बॉडी से क्या आंसर मिला है। आपको क्या वीकनेस फील हुआ है, बॉडी से क्या आंसर मिला है आपको। आपके माइंड ने आपको क्या बोला, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या हो सकता है। आपको लैग फील हो रहा है, आपको सही बायर नहीं मिल रहा है, या बायर नेगोशिएट कर रहा है, वट एवर। आपको ऐसा क्या लग रहा है जो आपके से आंसर है। बायर का आंसर नहीं चाहिए मुझे, आपका आंसर चाहिए। आई ओके, थिंक इट्स जस्ट टेलिंग टू वेट। ओके ज्योति जी आपने क्वेश्चन किया कि मैं ज्यादा क्यों नहीं अर्न कर पा रही। अभी इसका आंसर सोचो, क्या आंसर आपको बॉडी से मिल रहा है। आपकी बॉडी क्या कह रही है, आई एम नॉट इनफ, या मेरे को कुछ लैक फील होता है, मुझे फियर फील होता है, वट एवर। क्या आ रहा है आपकी बॉडी से निकल के। टेक अ 1 or 2 minutes। क्या आया ज्योति जी आंसर। माया की आई एम अफ्रेड, डर लगता है यस, कि पता नहीं कर पता नहीं पाऊंगी कैसे कि होगा, फियर। हाँ। तो जो ये फियर अब निकल के है ना, दिस इज कॉल्ड अ सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड की हमारी प्रोग्रामिंग है। अब ये फियर कहाँ से डेवलप्ड हुआ है, ये मैं आपको ग्राफोलॉजी में डेप्थ लेके जा रही हूँ कि क्यों ये हमारी राइटिंग और सब चीजों में कहाँ से आता है। अब ये जो फियर, ऐसा नहीं कि वो अच्छा अर्न नहीं करते, शी इज वेल सेटल्ड इन इंडिया में, बहुत अच्छे सेटल्ड है, अच्छी फैमिली है, बिजनेस है, फिर भी उनको क्या फियर है, क्योंकि अभी वो खुद करना चाहती है। फियर ये यहाँ से नहीं आया इनका, ये फियर इम्प्लांट हुआ इनकी लाइफ में जब वो बचपन में थी, जब वो छोटेपन में थी। अब छोटेपन में उनको जब किसी ने इम्प्लांट किया, नहीं अभी ये कितने क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं ना, अरे बेटा आराम से खर्च करो, पैसा पेड़ पे नहीं उछता, तुम क्या चीजें मांग रहे हो, बहुत महंगा है, ये तुम नहीं ले सकती हो, पापा गुस्सा करेंगे, ठीक है ये बहुत महंगा है, ये तुम क्यों ले आई। तो किसी बात पे डांट देना, वो क्या है, वो उनके सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो गया, आगे लाइफ अच्छी होगी ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं स्टक कर गई। यस और नो, ऐसी फीलिंग्स आई होंगी सबके साथ। ठीक है, तो ये फीलिंग्स है।
अब ये फीलिंग्स क्या है, आप अपनी लाइफ में तो आगे कर रहे हो, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या घर में भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, लाइफ तो चल ही रही है। पर जो चीज आपके मन में थी, वो इम्प्लांट आज भी आपके मन में वहीं का वहीं है। ये प्रोग्रामिंग थॉट्स की वो है, बिल्कुल वैसा ही कि आपने किसी खेत में खाते खाते एक एप्पल का बीज डाल दिया, आपको ये नहीं पता कि कौन सी जगह पर डालना। समटाइम वी ईट फ्रूट्स इन द हाईवे ना, हम रास्ते में कहीं ना कहीं बीज फेंकते हैं कि चल किसी खेत में गिर जाएगा तो कुछ ग्रो हो जाएगा। आपको मैं सेम उस रास्ते पे ले जाऊं, कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे कि कहाँ पे फेंका था आपने, ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। कब मिलेगा वो? जब उसकी कहीं ना कहीं सीड आपको दिखेगी, यार इस वाले एरिया में ना ये एप्पल वाला नहीं है, ये अकेला गिरा, शायद ये वही है जो मैंने गिरा था। अब ये जरूरी नहीं कि आपने गिरा था, ये किसी और के द्वारा भी गिरा हो सकता है। बट वो मिलेगा कब? जब उसकी एक लेयर आपके सामने खुल जाएगी। तो आपके थॉट्स की लेयर भी वही होती है जो हमारी बैकएंड में कहीं ना कहीं चल रही है, पर वो आपकी इस लाइफ में आपको तंग करती है। ग्राफोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपनी जो प्री प्रोग्रामिंग्स आपके माइंड में हैं, उनको हम अब जाके इसके थ्रू भी हील कर सकते हैं और अपनी इन ट्रॉमास को देख सकते हैं वो हमारी लाइफ में आ क्यों रहे। दैट इज अ सबकॉन्शियस जो आपकी बॉडी इमीडिएटली रिप्लाई करती है। अनकॉन्शियस बॉडी वो होती है कि जो आपके अंदर ताकत है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जो आपने इतने सारे रीबर्थ हुए हमारे, ये तो सबको पता है, मनुष्य जन्म मिला है तो इसका मतलब हमारी कोई पास्ट लाइफ रही होगी। क्योंकि जब तक हमारे कर्मास पूरे नहीं होते तो ईश्वर हमें बार बार धरती पर भेजेगा। ठीक है, तो पिछले जन्मों का जो हमारे अंदर स्टोर है वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। या एस्ट्रोलॉजी में आपने किसी किसी को सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी वही कर सकता है जिसके पास पास्ट लाइफ का कुछ पेंडिंग हो उसका, वो एस्ट्रोलॉजी में आता है। वो ये सब चीजें अकल साइंस सीखने लगता है, उसका पास्ट लाइफ का कुछ तो बाकी है। जिसका पास्ट लाइफ का कुछ बाकी है, वो अपनी इस लाइफ में कुछ ना कुछ जर्नी जरूर तय करता है। तो जो छुपी हुई चीजें हमारे पास होती हैं वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, वो है तो हमारे पास, बट उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। वन मोर एग्जाम्पल, समटाइम कोई आपके पास आता है जो, चलो एक बार सोच के देखो, थिंक थिंक एंड ग्रो करते हैं यहाँ पर। एक बार क्विकली किसी भी एक ऐसे पर्सन का नाम सोचे जो आपको पसंद नहीं है। सोचा? बॉडी की क्या रिएक्शन आई? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो बारी बारी से, क्या रिएक्शन है बॉडी की, बताइए। गुस्सा, और फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आया, यस, और बाकी आपको क्या फील हुआ, बाकी लोग भी बताओ। लोनलीनेस। डिप्रेस्ड, लोनलीनेस की अजीब सा फील होने लग गया इमीडिएटली कि उसकी बात क्यों हो गई। ओके, नाउ अगेन, आप जिसके साथ मिलके आपको बड़ा अच्छा लगता है, जिससे लगता है कि आप ओवरवेलम फील करते हो, आप खुशी फील करते हो, अपना सब कुछ बांट सकते हो, अपने सीक्रेट बांट सकते हो, उसको सुन के कैसा फील होता है आपको? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, यस, और पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, वेरी गुड। तो अब ये कहाँ से निकल के आ रहा है? हम तो नहीं सोच रहे थे, हमें हमारे घर तो वो नहीं आने वाला था, तो क्या था? आपके सिर्फ एक थॉट से आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको रिएक्ट करता है कि उससे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैनी टाइम वी थिंक दैट ना, हम बड़े परेशान होते हैं, वी कॉल अवर, मोस्टली वीमेन कॉल देयर सिस्टर, यार सिस्टर से बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, है ना? सो वी फील सिस्टर्स आर लाइक ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। ठीक है, या आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिसको आपको करके, अब ये रिएक्शंस कहाँ से आ रही है? हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं आती, हमारे सब कॉन्शियस से आती है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। देर इज अ वन मोर एग्जाम्पल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस इज दैट, आपने सबने देखी होगी, एक भूल भुलैया मूवी आई थी अक्षय कुमार की। उस मूवी में विद्या बालन ने सडनली किसी गुस्से में उसने पूरा पूरा बेड रेस कर दिया था। तो ये उसका सबकॉन्शियस नहीं था, ये उसका अनकॉन्शियस माइंड था। अनकॉन्शियस माइंड में जो पावर होती है जिसको हमने आज तक कभी देखा ही नहीं, उसने उस पावर को रेस किया था, और उसके बाद सडनली जब ने वो सबकॉन्शियस कॉन्शियस में वापस आई तो वो पूछ रही थी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या?
बट एवरीबडी स्टन की ये क्या करती, इतना हैवी बेड एक हाथ से कैसे उठा लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई आत्मा थी इसलिए ऐसा हो रहा था, ये आत्मा हम सभी के अंदर है जिसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो जो ये सोई हुई चीजें हैं, ये सोई हुई चीजें हमारी ब्रेन में क्या रिएक्शन करती है, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी पूरी 70% वाटर से है। जैसे मैं अगेन थोड़ा और डेप्थ में जा रही हूँ। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, सबको पता है। अब ऐसा नहीं भगवान ने 70% हमारे अंदर पानी पूरा ऐसे भर भर के डाल दिया। इट मीन्स हमारी ऑर्गन्स में हम जो खाना खाते हैं, फूड के थ्रू पानी अंदर जा रहा है। तो 70% हमारी बॉडी में वाटर है। अब 70% जो वाटर है, वाटर इज रिलेट विद अ चंद्रमा। चंद्रमा इज अ कारक ऑफ मन एंड कारक ऑफ योर फीलिंग्स, योर सेंटिमेंट्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो आप पानी कितना पीते हो, कैसे पीते हो, ये सब डिपेंड करता है हमारी इमोशंस पे भी। जब हम बहुत रोते हैं तो हमारे घर में मम्मी पापा, यार बेटा थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा शांत हो जा, रो मत। गुस्सा ज्यादा आ रहा है, फटाफट पानी पिला देते हैं। कोई खुश होके बहुत ज्यादा खांसी आ गई तो पानी पिला देता है, प्यास लगी तो पानी पी रहे हो, भूख लग रही है अभी आसपास कुछ अवेलेबल नहीं, वी ड्रिंक वाटर। तो क्या इमोशंस इज ऑलवेज रिलेटेड विथ अवर वाटर, इट मीन्स अवर माइंड। अब हमारे माइंड जो पूरी बॉडी में 70% पानी भरा है, यह सारी इमोशन से रूल हो रहा है। तो अब ये सारी जो इमोशंस है, ये हमारी सारी की सारी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारी बॉडी के थ्रू लिविंग लाइफ में, यानी कि कॉन्शियस वर्ल्ड में बताती है कि हमें क्या फील हो रहा है, हमें ठंडा लग रहा है, हमें गर्म लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो सब बताती है। पर इसमें से कुछ फीलिंग तो हम फील कर पाते हैं, कुछ फीलिंग सिर्फ हम फील ही कर पाते हैं। मैंने बोला, वो देखो रात हो गई, तो आपको लगा हाँ मैडम सही कह रहे हो, रात हो गई यार, क्योंकि शाम होगी नेचुरली, रात हो गई है। पर अब जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो क्या बोलेगा, वो आपसे टाइम पूछेगा, या उसको शाम का ठंडेपन का एहसास होगा तो उसको पता लगेगा होगा, या उसके हाथ में अपना ब्रेल वॉच होगा, उससे देखेगा अच्छा शाम का 7 बज गया है, 8 बज गया, उससे देखेगा। बट दिस इज अगेन फीलिंग जो नहीं देख सकते। आपने खाना खाया, आपको खाना टेस्टी लगा, तो ये क्या, अगेन टेस्ट बर्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो आपको बताते हैं खाना बहुत टेस्टी था। आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा, अब इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, ये क्या अगेन फीलिंग्स, जिसको हम रेट कर सकते हैं कि उसकी फीलिंग मेरे को लो फील होती है या इंटेंसिटी हाई फील होती है। यस, ऐसा होता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है, ये सारे के सारे न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे ब्रेन की वायरिंग है। आप जो सोचेंगे, जो नहीं सोच रहे, जो फील कर रहे हैं, वो भी आपका माइंड सब स्नैपशॉट ले रहा है। जो स्क्रीनशॉट आप खींचते हो ना क्लास में, मैम स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ दोगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट वही है आपके दिमाग में जो वो हर चीज कैप्चर कर रहा है। तो समझ के चलो यहाँ पर भी एक आपका कैमरा लगा हुआ है अंदर, जो बोलता कुछ नहीं है, खींचता सब है। आपने जिसको अंदर अंदर गुड़ 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 की ना, ये क्या समझती है अपने आप को, ये वो ब्ला 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 अंदर अंदर जो चल रहा है वो भी सब कैप्चर कर रहा है। तो ये कैप्चरिंग ऑफ माइंड क्या है, जो हमारे माइंड कैप्चर करता है वही स्टाइल आपकी हैंड राइटिंग पे, पन्नों पे उतर सकता है। इंटरेस्टिंग। तो जब आप बच्चे को भी बोलते हैं ना, है इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, इसकी तो राइटिंग क्या कीड़े मारता है, इसकी राइटिंग तो समझ ही नहीं आती। ठीक है। तो जो व्यक्ति, जो पर्सन राइटिंग में कीड़े मार रहा है, जिसकी राइटिंग समझ नहीं आ रही, जिसकी राइटिंग क्लियर है, बहुत अच्छी है, आपको जान के शौक लगेगा, सभी को आपकी अटेंशन की जरूरत है। सभी को अपने पेरेंट्स की अटेंशन की जरूरत है। अगर राइटिंग अच्छी है तो वो बंदा अपने आप से क्लियर है, प्योर है। पर अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो अगेन देयर इज अ बैक एंड प्रोग्रामिंग ऑफ इवेंट्स जो उसकी पिछली लाइफ में चलती जा रही है। कीड़े मार रहा है तब भी उसको टेंशन की जरूरत है, क्योंकि उसके माइंड में क्लटर इतना, उसको समझ ही जाना मुझे जीवन में करना क्या है। अभी डॉक्टर्स में मत जाना, डॉक्टर्स की राइटिंग कीड़ा वाली भी होती है, अच्छी भी होती है, सब कुछ होती है। ठीक है। कई बार होती है मिक्स राइटिंग, उन लोगों का मूड भी वैसा मिक्स होता है। ये स्टाइल होता है राइटिंग के। सो हैंड राइटिंग क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की, जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं, तो हैंड राइटिंग सिर्फ हम ये नहीं देखते कि उसने अल्फाबेट्स क्या लिखे हैं, उसने वर्ड्स क्या लिखे हैं, उसने सिग्नेचर क्या किया, उसके इनिशियल्स क्या है। इवन आप जो 1 2 3 काउंटिंग भी लिखते हो, अगेन दिस इज पेन से लिख रहे हो ना, कोई भी डिजिट और फिगर आपने बनाया है ना,
वो भी आपका स्क्रिप्टेड एंड नॉन स्क्रिप्टेड फॉर्म है, ये भी हैंड राइटिंग की होती है। जैसे मैंने अभी डूडल्स की बात की, आप पेंसिल से पीछे कॉपी के पीछे गोल गोल बनाते हो, पेन के पीछे से लाइनें डाल के वो एरो बनाते हो, पेन से पीछे पीछे छोटे छोटे हार्ट्स बनाते हो। 9th 10th स्टैंडर्ड के लोग पीछे बना डेस्क के ऊपर बना देते हैं, लड़के लिखते ना आई लव यू मीना, डेस्क पर खोद डालते थे, है ना। गर्ल्स भी कहीं पेड़ पे जाके इलू, मैनी ऑफ यू फेस, कई बार आप किसी ऐसे पार्क वगैरह में जाओ जो बड़े फेमस पार्क होते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ऐसे खुदे रहते हैं। तो ये कोई भी स्क्रिप्टेड फॉर्म या नॉन स्क्रिप्टेड फॉर्म क्या होती है, ये आपकी हैंड राइटिंग है। तो किसी भी तरह का साइन सिंबल लाइन भी आप बनाते हैं, ये आपका माइंड है, कॉन्शियस माइंड जो सबकॉन्शियस से आता हुआ उन चीजों को लिखता है। तो हैंड राइटिंग इज टोटली अ सबकॉन्शियस राइटिंग, आपके सबकॉन्शियस में जो स्टोर है आप वो लिख रहे हो। आज से 40 साल पहले भी आपके पापा ने आपको किसी बात पे डांटा था, आपका प्यार बहुत है पापा से, पर वो बात आज भी आपको ट्रिगर करती है, आपका वो फियर भी आज तक चलता है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं मेरे को पैसा कमाने में डर लगता है, मेरे को ना रिलेशनशिप बनाने का, तो ये नहीं है, ये इमोशन पास्ट का है, बहुत पहले का है। अभी आज के टाइम में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, देखा है, देखा है ना। तो कभी ये ध्यान दिया, हम उन बच्चों को समझा रहे होते हैं कि बेटा लाइफ ऐसी ही चलती है। अच्छा, इनमें से आप में से भी अपने लिए भी कभी ना कभी बेटा कोई नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है, बच्चे जब हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है, तुम कहना मान जाओ, थोड़ा परिवार वालों को देखो, उनको खुश रखो। बट एनी ऑफ यू, अभी जो क्लास में एनी ऑफ यू किसी ने आपको ये बोला, मैं एज एन इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, कि आपके पेरेंट ने किसने बोला कि बेटा तेरे को अगर जो अच्छा लग रहा है उसको भी अपनी आवाज उठाना, कि तुम्हें ये अच्छा लगता है, तुम्हें ये बुरा लगता है, इसके लिए बोलना है तुम्हें। कोई बोलना सिखाता है? नहीं सिखाता। क्या बोलता है? उनको खुश कैसे रखना है, ठीक है। तो हम उनको खुश रखने में अपनी खुशी क्या करते हैं, सबकॉन्शियस में स्टोर है, कॉन्शियस में नहीं है वो, क्योंकि कॉन्शियसली तो आप किसके लिए जिंदगी जी रहे हो, बाकी सबके लिए। सबकॉन्शियस में आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, जिसमें आपकी अपनी सपनों की दुनिया बनी हुई है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो अपनी सपनों की दुनिया भी भूल चुके हैं? हैंड, रेज योर हैंड्स, कि कुछ हम कर सकते थे। ओके, जो ऑनेस्टली रेज कर रहे हैं, गुड। तो ये क्या, हमारे सबकॉन्शियस में वो कहीं ना कहीं, अब वो मेमोरी कहाँ चली जाएगी, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो वो फिर आपकी अनकॉन्शियस में चली जाएगी, और वो अनकॉन्शियस में चली गई तो रीबर्थ की साइकिल में फिर से आप आओगे उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। उस ड्रीम को फिर आपने ओपन नहीं किया, फिर से रिसाइकिल होगा वो। तो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको इसी लाइफ में एटलीस्ट ताला खोल दीजिए, लॉक को खोल दें। तो वो लॉक खोलने बहुत जरूरी है। तो जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम एडजस्टमेंट सीख रहे हैं तो हम आगे भी एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं, हम सही गलत नहीं समझ पा रहे। तो ये जो हम कॉन्शियसली आगे डिलीवर कर रहे हैं, माफ करना, ये डिलीवरी हम वही करते हैं जो हमारे साथ होती है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आया है तो आपके बच्चों के रिलेशनशिप में इश्यूज 100% आएगा। तो आपको ही अपना बैरियर तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपना न्यूरो ट्रांसमीटर का साइकिल रीवायर नहीं करेंगे, ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, तब तक ये इशू रहेगा। तो ये कोई जादू नहीं है, तो ब्रेन का रीवायरिंग करना ही जरूरी है। तो ये वाला बीड़ा किसको उठाना पड़ेगा, या मदर को या फादर को? नेचुरली बच्चे आपके हैं। तो अपने लिए उठाया गया स्टेप आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकता है, और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बहुत बेटर हो। हम कभी भी देखो, आप वो देखो डेलीमा, हम सिखा उनको वही है जो हमने सीखा, बेटा हमारे साथ भी ऐसा होता था, कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है, हम दिखा ही रहे हैं, बट चाहते के अंदर से नहीं नहीं उनको नहीं फेस करना पड़े। हम क्या कर रहे हैं, ड्यूल पर्सनालिटी। सो वी कंफ्यूज आवर माइंड। और जब ये स्टेट होती है, आप देखोगे हर 3 या 4 दिन के बाद आपकी राइटिंग बदल जाती है। आप आज राइटिंग लिख के देख लो, आप 4 दिन के बाद सैंपल डाल देना ग्रुप में, आपकी राइटिंग चेंज होगी।
तो हमारी फीलिंग्स जैसे जैसे बदलती हैं वैसे वैसे हमारी राइटिंग भी बदलती है, और कई बार एक दिन में ही बदलती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राइटिंग आपके मूड से चलती है, आपकी इमोशन से चलती है, वहां से न्यूरॉन्स उसको जो मिलते हैं वही मैसेज ट्रांसफर करती है आपके फिंगर्स को। आपकी फिंगर पे ये आपने सबने देखे, ये पोलर पैड्स होते हैं यहाँ पर, देखें कभी यहाँ पे वर्ल्स बने होते हैं, ऐसे गोल 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 से बने होते हैं, किसी की लंबी लंबी लाइंस बनी होती है, और ये कुछ ऐसे दबने वाला हिस्सा होता है, ये होता है ना, ये देखो ये छोटी सी नोक बनी होती है जो, दिस इज कॉल्ड अ पोलर पैड। पोलर पैड के बीच में जब आपका पेन दबाते हो तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में जाके उसको ट्रांसमिट करता है, तो यहाँ से ट्रांसमीटर से उसको जो जो लिखने को बोला जाता है, जैसे जैसे लिखने को बोला जाता है ये लिखता जाता है। तो कई बार तो हमें अच्छी राइटिंग लिखना है, बड़ी मशक्कत लगानी, नहीं अच्छी कॉपी बनानी है, मैडम से इसके प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे, तो अच्छी कॉपी पे बैठ के आप राइटिंग बड़े कॉन्शियसली लिखने लगते हो, ये कॉन्शियस एक्टिंग होता है। सो राइट मेथड भी क्या होता है, जब हम सैंपल लेते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं, अभी जैसे आप लोगों ने भेजा है तो मैं इसको बहुत प्रूफिंग नहीं मानूंगी, सही सैंपल वो होता है जब उसने उसको शांत बैठ के लिखा है और वाइट पेपर पे लिखा है बिना लाइन के और बिना कहीं से देखे, आपके मन में जो आता है आप उसको लिखना होता है, कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता, आपने अपनी जीवन की कहानी लिखी है, आपने कुछ कहीं का कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये होता है कि आपने किस तरह से लिखा है, क्योंकि ग्राफोलॉजिस्ट सी कि आपने लिखा कैसे है। तो वही इम्प्रिंट्स से ही राइटिंग का एनालिसिस होता है, दैट्स अ राइट मेथड। ठीक है, जैसे हम जल्दी लिखे होते हैं तो मेरा बता, उससे उतना एनालिसिस अच्छा नहीं आता है, यही चीजें आपको सीखनी होती है। तो इन अदर वर्ड्स, राइटिंग इज अ न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस दैट डेवलप्ड इन द ब्रेन। तो ये जो भी मैंने आपको समझाया ये पूरा न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस है। तो हैंड राइटिंग इज यूनिक, नॉट एनी राइटिंग मैच विद ईच अदर, जस्ट लाइक रेटिना ऑफ आईज, थंब इम्प्रिंट्स ऑफ द फिंगर इम्प्रिंट्स। तो आपकी हैंड राइटिंग सबकी अलग होती है, आप जितना मर्जी सोच लें हमारी राइटिंग मैच करती, किसी भी दो लोगों की राइटिंग मैच नहीं करती, इट्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपका आंखों का रेटिना अलग होता है, जैसे आपके थंब इम्प्रिंट्स किसी दो लोगों के आपस में मैच नहीं करते, वैसे ही हैंड राइटिंग भी किसी दो लोगों की मैच नहीं करती, क्योंकि हर ब्रेन अपना अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, सो हम हैंड राइटिंग से क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई द करेक्टर और बिहेवियर और पर्सनालिटी ट्रेट फ्रॉम हिज और हर राइटिंग। It is beautiful science and it can analyze the personality of a person without the knowledge that he and she is being analyzed. कई बार उसको भी पता नहीं होता कि अच्छा मेरी पर्सनालिटी इसको पता कैसे चल रही है। हैंड राइटिंग इवन यूज इन द फॉर सैनिक रिपोर्ट्स असिस्ट द पुलिस, क्रिमिनल्स की बहुत सारी अंदर डीपन चीजों को ढूंढने के लिए भी हैंड राइटिंग का एनालिसिस किया जाता है। अभी आपने पिछले कुछ टाइम से जब से नेटफ्लिक्स और ये एयरटेल की काफी मूवीज फेमस हुई हैं, आपने उसमें भी देखा हो समटाइम दे टेक अ राइटिंग एनालिसिस, राइटिंग सैंपल लेते हैं, उससे ही पता लगता है कि ये क्राइम इसने नहीं किया है या इसने किया है। कई बार व्यक्ति खुद अपने आप को वो करता है, सेंटर करता है कि नहीं ये ना मैंने ही किया है, आप मुझे पकड़ लो मैंने ही किया है, और जब उनके पास प्रूफ्स आते हैं तो उनको लगता नहीं है ना झूठ बोल रहा है, तो वहां पे अब उसकी राइटिंग सैंपल लिया जाता है, राइटिंग सैंपल से बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आ जाता है कि उसका माइंड क्या सोचता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी टू सॉल्व द सस्पेक्ट एंड टू सॉल्व द केसेस। सो हैंड राइटिंग एनालिसिस कैन मेक योर लाइफ सिंपलर एंड यू कैन मेक इट पॉसिबल। तो हैंड राइटिंग से हम अपनी जिंदगी को सिंपलर बना सकते हैं और ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे चीजें बताती हूँ हैंड राइटिंग एनालिसिस में, हम लोग क्राइम थॉट्स को कैसे चेक करते हैं, देखना चाहोगे कैसे चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ मैं आपको। सी, देखो यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिए हैं, ये देखो ये किसी एनॉन किसी का नाम नहीं है, नाम को सब कट कर दिए गए जिनकी भी राइटिंग है ये एक राइटिंग है, ये देखो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे आपको कुछ अलग तरह के। ठीक है, ये सारी की सारी राइटिंग्स हैं किसकी, सीरियल किलर की।
जितने भी ऐसे पॉइंटेड होते हैं कर्व के साथ, ये देखो जितने भी ये पॉइंटेड चीजें होती हैं, ये पॉइंटेड चीजें होती हैं, इट इज नॉट गुड। ये देखो नीचे, मैं कुछ आपको राउंड बना के देती हूँ सो दैट थोड़ा सा आपको समझ में आए, क्योंकि इट इज एक्चुअली डीप साइंस। सी दिस वाई, सी दिस वाई, सी दिस वाई, गेस इट। दिस आर ऑल सिग्नेचर ऑफ राइटिंग ऑफ द सीरियल किलर जिनकी ली गई है। सी वन मोर थिंग, देखो अब जिनकी मैं बात कर रही थी, सीरियल किलर में हम क्या देखेंगे? सीरियल किलर कौन होगा? जिसको गुस्सा बहुत आता होगा, या जिसके मन में किसी चीज को एक बन क्या होगा कि मैं तो एक करके रहूंगा, मैं सभी को नहीं जीने दूंगा, मेरे साथ ऐसा हुआ मैं सबको ऐसा कर दूंगा। उनके थॉट्स ऐसे ही हो सकते हैं ना, तभी वो क्राइम करने निकला। जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंटेड चीजें आपको दिख रही होंगी लेटर्स में, वाई की, क्यू की, जे की, जितने भी ये हमारे स्ट्रोक्स हैं सारे राइट की तरफ बने हैं, तो ये लोग फिजिकली एग्रेसिव होते हैं। हर कोई फिजिकल एग्रेसिव नहीं होता, बट दे यहाँ पे जितने लेटर्स लिए गए सारे फिजिकल एग्रेसिव हैं ये। और इनके अंदर कंपटीशन की भावना बहुत होती है, समटाइम दे क्रिएट अ वॉयलेंस इवन। तो एग्रेशन के सिंपल्स हैं ये। स्टबबन, अब वो जिद्दी होगा, उसने बचपन में कुछ ऐसा देखा होगा जिसने उसको ऐसा बना दिया। स्टबबन, अब स्टबबन कैसे दिख रहा है आपको? इन लेटर्स में दिख रहा होगा कुछ अलग तरह, कैसे दिख रहा है कि घर बना दिया है, ये देखो। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू टेल यू? ये दिख रहा है, लेटर के बीच में एक हट बन रही है, ये देखो। यहाँ पे एक घर बना सकते हो आप एक। तो जब इस तरह का लेटर्स के बीच में क्रिएट होता है तो ये दिखाता है व्यक्ति बहुत ही जिद्दी नेचर का है। सी देयर इज अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सुसाइडल राइटिंग। ये सुसाइडल राइटिंग्स है, ये आपके सामने है। सुसाइडल राइटिंग ऑफ पीपल, क्या है, क्या डिफरेंस है? अभी भी तो कीड़े ही मारे हुए हैं, पर ये राइटिंग साफ है, तो इसने सुसाइड क्यों किया? इसकी लेटर में ऐसा क्या दिख रहा है कि ये सुसाइड कर सकता है? इसकी राइटिंग में ऐसा क्या दिख रहा है? ठीक है। So the image is an infographic illustration common sign symptom associated with the depression। तो बहुत सारी राइटिंग हमारी डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट होती है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली साइन क्या होते हैं, उसकी राइटिंग में क्या दिखता है, या व्यक्ति के अंदर आपको कैसे साइन दिखेंगे? अगर कभी व्यक्ति फील कर रहा है कि मैं हेल्पलेस हूं, मेरे को कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, ये साइन। दूसरा, थॉट ऑफ डेथ, कई बार उसको लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए, आई एम नॉट वर्दी, मुझे मर जाना चाहिए। तीसरा साइन होता है उसके अंदर उसको गिल्ट फील होता है हर चीज पे, या मैंने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। चौथा होता है एंगर। ये सिम्टम्स बता रही हूँ लोगों के, साइकोलॉजिकल साइंस ये आते हैं। किसी भी काम पे कंसंट्रेशन ना बन पाना, आप एक काम कर रहे हो, साथ साथ फोन चल रहा है, साथ साथ कुछ और काम हो रहा है, और साथ साथ फिर कुछ और हो रहा है। वो फोन पे भी पूरा कंसंट्रेशन, जस्ट स्वैपिंग द फोन। बिहेवियर एंड सोशल साइन क्या होते हैं? विड्रॉइंग फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऐसे लोग दोस्तों से और फैमिली से दूर होने लगते हैं। ये पहला बिहेवियर साइन होता है। दूसरा बिहेवियर साइन होता है दे कम इनटू द अल्कोहल और ड्रग एब्यूज। इनको कोई ना कोई ऐसा दोस्त फिर मिल जाता है, तू क्यों परेशान हो रहा है यार, दोस्त लोग तो ऐसे ही करते हैं, फैमिली तो यही करती है, फैमिली तो तुम्हारा साथ नहीं देती, फैमिली में छोड़, सबके मम्मी पापा यही करते हैं, तू चल मेरे साथ। सो दे कम इनटू अल्कोहल और ड्रग एब्यूज। फिजिकल साइन क्या आता है फिर उनके अंदर? उनकी भूख बदल जाती है, एनर्जी लॉस फील करते हैं। स्लीपिंग प्रॉब्लम इज अ फर्स्ट इंडिकेशन। रूटीन नहीं है कुछ भी, कभी सुबह खा रहे हैं, कभी रात को खा रहे हैं, कभी रात को पूरी रात सो रहे हैं, कभी सुबह उठ रहे हैं इंसान।
फिजिकल साइन ऑफ बीइंग इमोशनली हेल्पलेस, ये उनका बिहेवियर साइन है। ये सब इंडिकेशन शो करते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है। और बाय द वे, जब वो डिप्रेशन से बाहर आने लगता है तो भी उसमें ये सब सिम्टम होते हैं। भूख उसको धीरे धीरे लगने लगती है, पर पूरी रेगुलर नहीं लगेगी। एनर्जी लॉस हमेशा नहीं फील होगा, कभी बहुत ज्यादा फील होगा, कभी बिल्कुल फील नहीं होगा। तो जब वो बाहर आता है तो भी ये चीजें रिवर्स होने लगती हैं। ये देखो, ये डिप्रेशन के कुछ हैंड राइटिंग्स है। अब आप ये देखो, ये छोटे बच्चे की हैंड राइटिंग ली है मैंने। अब इस हैंड राइटिंग को देखे, अरे बच्चा तो ऐसे ही लिखते हैं। कितने लोग ऐसा सोचेंगे इस राइटिंग, अरे बच्चे तो अभी लिख रहे हैं ना, कुछ नहीं होता। कितने लोग सोचेंगे आप में से ऐसा? ये दोनों राइटिंग फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे की है। दिस इज माइन पेन ना, दिस इज द फिफ्थ स्टैंडर्ड चाइल्ड। कितने लोगों को लगेगा बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा होगा सीख जाएगा। आप लोग ऑनेस्टली आंसर दें, तभी मजा आएगा आपको हैंड राइटिंग क्लास में। तो आपको ऐसा लगेगा मैं लेक्चर देके चली गई। आप इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको समझ आएगा। कितने लोगों को लगेगा जैसे नॉर्मल राइटिंग है बच्चे की? ऐसे लगता है कि बच्चे लोग अभी तो छोटे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा बेहतर धीरे हो धीरे। जाएगा, ठीक है। बट ये राइटिंग आपको बता रही है कि ये बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, दिस इज अ टीनेज बच्चे की राइटिंग है, बिल्कुल ये साइड में। और ये छोटे बच्चे की, ठीक है, दिस इज फिफ्थ स्टैंडर्ड, दिस इज 6 year old चाइल्ड। अभी वो लिखना सीख रहा है। क्योंकि 6 साल के 7 साल के बच्चे तो राइटिंग इंप्रूव होते थे। मैंने कहा, ठीक है इंप्रूव हो जाएगी, तो वी टेक इट ना, बहुत हल्के में ले लेते हैं हम ऐसे लोगों को। तो ये कुछ ना सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के जो हमें दिखने लगते हैं। हेल्पलेसनेस, गिल्ट, एंगर फील होना, विड्रॉइंग फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिली, कंसंट्रेशन नहीं लगती, थॉट्स ऑफ डेथ के आने लगते हैं। हमें लगता है कि भूख, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें बाहर का ही अच्छा लगता है। स्लीपिंग प्रॉब्लम, फिर अल्कोहल या ड्रग्स में आ जाते हैं। ये सब उसके सिम्टम है आपके डिप्रेशन के। अब पॉजिटिव माइंडसेट की राइटिंग क्या होती है, तो देखा हमने पॉजिटिव माइंडसेट की राइटिंग कुछ ऐसी दिख रही है आपको, क्लियर दिख रही है। तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही होगी, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। बट यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट किस चीज से है वो देखें कि यहाँ पे बहुत सारे इनके जो अल्फाबेट्स हैं, दे आर वेल मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड फ्रॉम द माइंड। सी दिस इज द वाई लेटर्स। यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, बताया वाई लेटर्स के। अगर आप वाई लेटर कुछ ऐसा बनाते हो, यानी कि आपका ये लूप, दिस इज कॉल्ड लूप, जो नीचे आप ये राउंड राउंड बनाते हो, दिस इज कॉल्ड अ गुड लूप। गुड लूप वाला अगर बनता है आपका, तो यू आर एम्बिशियस, स्पॉटी, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग, लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है बाकी लोगों से, आर्टिस्टिक नेचर होता है इनका। तो अपने अपने भी साथ साथ चेक कर लेना। मैं भी यहाँ पे 2 सैंपल लूंगी आप में से किसी के। इंक फिल्ड लोअर लूप, कई बार हम पेन से लिखते हैं तो ऐसा लगता है पेन से पूरा ना गोला बना नहीं है, पर पेन चलाते वो ऊपर तक चला गया है। तो इंक फील्ड क्या बोलते हैं आपको, जब भी ऐसे इंक फील्ड होता है या छोटा सा पतला सा लूप बनता है, तो ये लोग बहुत शाय नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, इनसेक्योर होते हैं, लैक ऑफ फेथ ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करते आसानी से। अब यहां से कुछ ये वाले वाई चेक करो, अगर आप कुछ वाई नीचे से ऐसा बनाते हो जो अभी मैंने आपको दिखाया था राइट साइड ये रहा, तो दे आर एग्रेसिव, शार्प डिसीजंस लेते हैं लोग, जेनरस भी होते हैं, समटाइम दे आर जेनरस टू। दिस इज वाई। अगर राइट राइट है बट राउंड है तो जेनरस है। समटाइम्स दे पीपल आर वेरी असर्टिव, कि मैंने जो कह दिया ना बस वही होगा। अब इस तरह के लोगों से आपको बी अवेयर रहना है। दे आर स्वीट टॉकर्स, ये आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, अरे तेरे साथ ऐसा हो गया तो मुझे बता, मैं तेरी कुछ हेल्प करती हूँ, है ना। एंड यू आर वेरी इनोसेंट, आप उसको सारी बातें बताओगे अपनी। आपने रो रो के सारी बात बता दी, प्लीज मैं ज्यादा इमोशनल होगी प्लीज, बट तुम किसी से शेयर मत करना। अरे नो 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 नो, आई एम जस्ट गुड फ्रेंड ऑफ यू, आई डिड नॉट शेयर टू एनीबडी। अगले दिन सुबह आप दूध लेने जा रहे हो, अरे मिसेस शर्मा, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आई विल हेल्प आउट। आगे जाके मिलेगी XYZ पड़ोसन, मिसेस शर्मा आपके साथ ऐसा हुआ मुझे बता देते। तो दे आर स्वीट टॉकर्स, या आपसे सारी बातें पूछेंगे,
और ये आगे जाके आपकी सारी बातें फैलाते हैं। और ऐसे लोग खुद क्या होते हैं, फाइनेंशियली एंड इमोशनली इनको खुद को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको खुद को हेल्थ इश्यूज होते हैं। और ये अपने से जो जूनियर लोग होते हैं, इनके पास पैसा कम रहेगा या उनसे जो जूनियर रहेंगे, उनको ये तंग करने में बहुत तेज होते हैं। ठीक है, तो पूरा सिग्नेचर, अभी मैं आपको सिग्नेचर के बारे में बता रही हूँ। ये तो था आपका हैंड राइटिंग। अब सिग्नेचर क्या होता है? हैंड राइटिंग होती है जो आपके अंदर के सेल्फ को बताती है, अंदर के, आपके अंदर क्या चल रहा है। सिग्नेचर वो है जो आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हो। तो देर इज अ रिवर्सिंग ऑफ द थिंग्स। हैंड राइटिंग क्या है? जो अंदर की बातें बताती है। राइटिंग क्या है? जो आप बाहर से दुनिया को दिखाना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी। अंदर की पर्सनालिटी आपकी हैंड राइटिंग बताती है, बाहर की पर्सनालिटी आपका सिग्नेचर बताता है। तो सिग्नेचर आपको बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है, इनर फियर क्या है, हिडन स्ट्रेंथ क्या है। तो सिग्नेचर अपने आप में एक ऐसा टूल है जो बिना बोले आपकी पूरी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। मनी फ्लो और सक्सेस ब्लॉक्स आइडेंटिफाई होते हैं हमारे, इससे बहुत से सिग्नेचर वेल्थ अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ को ब्लॉक कर देती हैं। और हमें कई बार खुद ही नहीं पता होता कि हम लोग अपने सिग्नेचर से अपनी वेल्थ को रोक रहे हैं। सिग्नेचर एनालिसिस से आप पता लगा सकते हैं कि विच स्ट्रोक्स मनी ब्लॉक, विच लेटर्स अबंडेंट अट्रैक्ट करते हैं, और कौन से सिग्नेचर अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। मैं आपको ना यहाँ पे अपना सिग्नेचर बताती हूँ जो मैं बहुत साल पहले तक कर रही थी। और ये सिग्नेचर मैंने स्टार्ट किया था 10th स्टैंडर्ड में, और उसके बाद मेरी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई। और बाद में मुझे समझ आया कि शायद इसी यही वजह थी कि मेरा मेडिकल एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि 9th 10th स्टैंडर्ड में हम लोग सिग्नेचर कुछ ऐसे बनाते थे कि और कोई ना कॉपी ना कर पाए। पर उसके चक्कर में हम अपनी बैंड बिठा दी। ये मेरा सिग्नेचर होता था। कुछ मैं पूरा प्रॉपर नहीं कर पाऊंगी, बस इस टाइप, ऐसा कुछ सिग्नेचर था मेरा। ऐसे लाइन और एक यहाँ पे फुल स्टॉप। सो डी कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा, डबल ई ठीक से दिखते नहीं थे, और कुछ ऐसा सिग्नेचर मेरा था। ठीक है, आई थिंक राउंड भी एक और ज्यादा था जो मेरा सिग्नेचर था। तो मुझे खुद समझ में आया कि मेरी लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन क्यों आए हैं। तो हम लोग ये वाली जो कांड है ना, ये हम सबने कर रखे हैं। और यार कोई सिग्नेचर, इतना सिंपल सिग्नेचर है कि लोग कॉपी कर लेंगे। बट हमें यही नहीं पता कि हमारी सिंप्लिसिटी हमें कहाँ लेके जा सकती है, और हमारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमें कहाँ फंसा सकती है। फर्स्ट लेटर ही फेड, अथॉरिटी तो की तो ऐसी तैसी बजा रखी थी, क्योंकि अपनी बात बोल ही नहीं पा रही थी। लोग कॉन्फिडेंस देख के खुश है, और ये दीपा मैम आ रही है, दीपा मैम का कॉन्फिडेंस बहुत आई है, जहां जाना दीपा मैम को भेज देना है। बट जहां पे मुझे अपनी बात रखनी है, मैं अपनी बात रख ही नहीं पाती थी, क्योंकि सिग्नेचर का पहला लेटर ही गोल मटोल। तो बातें गोल मटोल, अपनी अथॉरिटी को बिल्ड ही नहीं कर पाती थी। 10 लोगों के बीच में अपनी बात, जो बोलना है जो पढ़ाना है वो मैं कर रही हूँ अच्छे से, वो कोई मेरे को बीट नहीं कर सकता। बट जहां मुझे अपनी बात रखनी है, जहां मुझे बताना है कि मैं सही थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो रियलाइजेशन हुआ बहुत बाद में जाके, जब मैंने प्रोफेशनली ग्राफोलॉजी सीखा। बचपन से तो ग्राफोलॉजी कर रही थी, अच्छा तेरी राइटिंग है इसमें, तेरे साथ ऐसा होता होगा, तेरे साथ वैसा होता होगा। तो बचपने में खेल खेल में चला गया। प्रोफेशनली जब सीखी मैंने, तब मुझे समझ में आया कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक मैंने अपनी जिंदगी में कर रखी थी। और इस तरह की मिस्टेक्स हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं, कि पैसा आने के बाद भी पैसा रुक नहीं रहा, जा कर रहा है पता नहीं है। देखें, यहाँ पे कुछ और चीजें बताइए। ये मेरी कॉपी की ही है, फोटो खींच के मैंने यहाँ डाली है आपको बताने के लिए क्या है। देखो, समटाइम वी मेक अ टी लाइक दैट, समटाइम वी मेक जी वाई, कुछ इंक इस तरह का करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लबिंग। ये ग्राफोलॉजिकल टर्म्स होती हैं। ये टी ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। तो जब भी आप कैसे बन रहे हो, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस फिक्स नहीं है कुछ भी। कभी तो बहुत हाई होता है, कभी तो आपकी कोई रेल बना के निकल लेता है। ये डाउनवर्ड राइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन और सोसाइटल टेंडेंसीज। यहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स लिखे हुए से, फीलिंग क्रूल टुडे, ऐसे थिक राइटिंग आती तो यहाँ से हेल्थ इश्यूज ही पता लगते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को इनके घर पे किसी ना किसी को ब्लड से रिलेटेड इश्यूज। लॉन्ग एंड शार्प स्ट्रोक्स, ये गलतियां राइटिंग में ही होती हैं। इंक्लाइंड एमएफआई, ये देखो डी लेटर देखो कितना बड़ा है, एकदम ऐसा लग रहा है बैलून बना दी हो मैंने। यहाँ पे भी देखो डी मैंने बैलून बना दी हो।
ये लेटर देखो कितने फिक्स्ड हैं, पॉइंटेड बन रहे हैं एकदम। तो ये लोग होते हैं सिचुएशन को कंट्रोल्ड करना है, मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे अलावा तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता घर को, तुमसे नहीं संभलेगा, मैं ही संभालूंगा, मैं ही संभालूंगी। ठीक है। तो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू रीड एनीवन्स पर्सनैलिटी इन सेकेंड, to help people transform their lives through the subconscious signature shift and build a premium consulting skill, आप इसको बना सकते हैं, then this course is the right place to begin your professional breakthrough। ये आपके लिए बाद में है, this is call to action, बट उससे पहले मैं ना आपका एक एनालिसिस करती हूँ। आप लोगों में से जिसने भी ग्रुप में राइटिंग भेजी हुई है मैं उनका ले लेती हूँ, और उसके लिए कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। कहाँ गया आपका ग्रुप? मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपको बताऊंगी मैं किसका कर रही हूँ, वो नंबर बोल दूंगी तो आप लोग हैंड रेस कर लेना। क्या आया हुआ है कुछ, किसने माय सेल्फ किसने लिख के भेजा हुआ है, कोई ये स्वर्णिम, स्वर्णिम सिन्हा है क्या यहाँ पर? स्वर्णिम सिन्हा नहीं है, ओके ठीक है। ये एक है 28053, किसका नंबर है? ए बी आभा है, क्या नाम है? अभिलाषा है हमारी क्लास में? ओके, जो नहीं है उनका तो नहीं होगा। ओके, ये कौन है? जहरा, जहरा तायबी, जहरा तायबी आप हैं? जहरा तायबी, ओके ठीक है, ये भी नहीं है। देवांशी मेहुल वर्मा, देवांशी जी आप हैं? हाँ। ओके। दीपिका, योर राइटिंग कैमरा अपना ऑन रखें, और आप मुझे अनम्यूट करके बताना कि आपकी कितनी चीजें इसमें से ठीक है। ठीक है। तो आपके ग्रुप में देवांशी जी का सैंपल है, आपको देखना है तो सैंपल उनका आप ग्रुप में देख सकते हो। देवांशी जी हैंड रेस करके सामने आ जाए। हाँ हाँ। हैंड रेस करें, सामने मुझे नहीं दिख रहे अब। एक मिनट। हाँ, ये सामने आ जाए और अनम्यूट रखना। ठीक है। तो जी। देवांशी जी ने राइटिंग शेयर किया, उनका नंबर, आपका नंबर है, मैम का नंबर है लास्ट में 3131। वो बोलिए आप हैंड राइटिंग देखेंगे, सभी लोग अपने ग्रुप्स में देख सकते हैं, मैं उस हैंड राइटिंग को आपको एनालाइज करके बता रही हूँ। मिल गया सबको? देखो, अब इनकी राइटिंग में क्या है, मैंने इसमें पढ़ा नहीं है क्या है, बट राइटिंग पहले तो ये दिखाती है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, इनको अगर किसी से गाइडेंस मिलती है, ठीक है, चाहे वो टीचर हो, किसी को, कोई भी हो, तो ऐसे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लोग अकल साइंस की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। देवांशी जी आप बताते हैं ना।
एकदम करेक्ट बोल रहे हो आप। ठीक है। और इंट्यूशन में आपका बहुत विश्वास है। जी। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, इनर ग्रोथ की तरफ आप बहुत काम करते हैं। एंड यू रिस्पेक्ट द वैल्यूज एंड लाइफ लेसन्स। तो यस। इसलिए आपका जो वो निकलता है कि चाहे आप वो ग्रेटिट्यूड करें अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने कर्मा के प्रति, वो सब दिखाता है। हालांकि एकदम बराबर। राइटिंग में कहीं कहीं थोड़े से आपके थॉट्स में ब्रेक हैं कहीं कहीं। तो एक तो मुझे पहला आप ये बताएं, आपको कुछ स्टमक में कुछ ऐसा इशू है या जिसका सर्जरी कुछ हो चुका है, पेट मतलब कि आपकी गर्दन से नीचे का पोर्शन में आपको कोई नहीं चीज ऐसे। बॉदर करती है, हार्ट बॉदर करता है, या आपको कोई नर्व बॉदर करती है यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन गर्दन से लेकर आपका हाँ। लोअर एब्डोमेन तक। मेरा जो भाई ने किया है बस वही मुझे बॉदर करता हार्ट, है। हार्ट ना, हाँ। हार्ट फेल्ट है ना। तो आपका हाँ जी इमोशनल जी। टोनिंग सारा हार्ट फेल्ट पे आता है ना, हार्ट फेल्ट आपका वो है ना। जी। फेयरली कंसिस्टेंट है यहाँ पर तो आपकी थ्रू द पेज। आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेशन देने में बहुत कंफर्टेबल होते हो। और कई बार आपको होता है कि लोग आपकी बात को आराम से अंडरस्टूड करें और आपको सुने। जी। नेचर आपका बहुत वार्म है, एक्सप्रेसिव है एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। और आप ये भी वे- चाहते हो कि लोगों के साथ इमोशनली सिचुएशंस में उनके साथ एंगेज हो जाते हो। ठीक है, जैसे लोग को इमोशनली फील करें तो उनके साथ भी आप एंगेज हो जाते हो। जी। ठीक है। और लाइफ में आप डिसीजन ऐसे लेते हो जिससे आपकी वैल्यूज एज वेल एज फीलिंग दोनों इन्वॉल्व होती हैं। एकदम बराबर। ठीक है। और आप अपने इमोशनली कैसे बोलूं मैं आपको इसको, यानी कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन योर एक्सपीरियंसेस। मतलब जो यस। आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा ना, उसमें आपकी इमोशनल घुसी हुई है, नहीं यार तू ऐसा मत कर, ऐसा होगा क्योंकि ये मैंने फील किया है। एकदम बराबर। ठीक है। एंड अपनी लाइफ में आप अपने काम को लेके, अपनी चीजों को लेके बहुत परसिस्टेंस भी है और डिटर्मिनेशन भी बहुत स्ट्रांग रखते हैं। और आप जी। आसानी से इमोशनल इवेंट्स को भूल नहीं पाते हो। बिल्कुल नहीं। माइंड आपका वैसे बहुत एक्टिव है। आपके थॉट्स हमेशा ऐसे होते हैं ना, ऑपरेट कर रहे हैं, साथ साथ दिमाग चल रहा है, जैसे अभी मेरे से बात कर रहे हैं पर दिमाग कहीं और भी चल रहा है। जी जी जी। ठीक है। और इमोशनली अप एंड डाउन है लाइफ में। बट उससे कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि लाइफ में इंस्टेबिलिटी आई है। एंड यू फील आप एक लॉ को या अपने कुछ बाउंड्रीज बनाई है, उसके ऊपर फॉलो करना बहुत आपको वो लगता है कि मुझे उसी को फॉलो करना है। तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं है आपको अपने लिए। ऐसा फील होता है कि यार नहीं, मेरे साथ ऐसे ही करना है भैया, ऐसे ही चलो भाई। ठीक है। ऑल्दो यू हैव अ कोऑपरेटिव नेचर है आपका, और एकदम आप बराबर दूसरों के बोल रहे प्रति हो। एम्पैथी और कंसिडरेशन भी रखते हो कि सामने वाले को कुछ ऐसा ना हो। एंड लॉजिकल थॉट फ्लो है आपका। रिलेशनशिप्स को आप थोड़ा ऐसा लेते हो कि कॉन्सेप्ट्स पे समझना चाहते हो कि रादर देन आइसोलेट करने से बेटर आपको लगता है कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। जी। पर एंड सब कुछ एक एक तरफा लगता है कि मैं सिर्फ हाँ, एक तरफा अपने आप तरफ ऐसा से कर रही सोचते हो। हूँ। ठीक है। देखो आपके जितने भी जी, वाई और जे बने हुए हैं ना, तो ये आपको दिखा रहा है यू आर वेरी प्रैक्टिकल साइड। आप अपने आइडियल्स के थ्रू आप बड़ी प्रैक्टिकली चलते हो, यानी कि यू हैव एबिलिटी टू एक्ट ऑन प्लान्स थ्रू योर इमोशंस। इवन सम इन्फ्लुएंस भी करना पड़ता है तो आप वो करते हो। ओके। और सिग्नेचर जो आपने मुझे भेजे हैं, 2 सिग्नेचर आपने मुझे भेजे हैं, तो आपका सिग्नेचर दिखा रहा है कि आपको अपनी पर्सनल वैल्यूज पे बहुत गर्व है, जो भी आपकी हैं। आप यस। अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो कि ये सिर्फ ये नहीं कि मुझे सिर्फ स्टेटस चाहिए, मुझे रिकॉग्नाइजेशन भी चाहिए। जी। और नाम आपका आराम से, तो यू नीड ट्रांसपेरेंसी आपको बहुत पसंद है, इसलिए जनरली आप अपनी इंटेंशंस के प्रति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और देखो मैम ने ना नीचे सिग्नेचर भेजे हैं, अपने 2 सिग्नेचर करके भेजे हैं। तो अब ऐसे लोग ये क्या होते हैं, सिग्नेचर इनका पूरा समझ में आ रहा है, तो ये अपनी पब्लिक में चीजें, अपने पब्लिक में ना ऐसे मास्क जैसे होता है ना, लोग दो तरफा होता है कि पब्लिक में तो बड़ा खुश खुश दिखा रहे हैं, अंदर रो रहे हैं। तो अपनी पब्लिक मास्क के ऊपर ना इनका वो नहीं है, हाइड नहीं कर सकते। तो मतलब कभी कभी करते हैं पर हमेशा नहीं करते, ये लेस टेंडेंसी है।
और इनको ऐसा लगता है कि इनके सिग्नेचर जो बोल रहा है कि चीजें इंप्रूव हो सकती हैं इनके एफर्ट्स में, बट फिर भी देर इज अ सम नेगेटिविटी। कभी कभी इनको बहुत होपलेस लगता है, इनको लगता है कि हर चीज के लिए मुझे फोर्स करना पड़ा है। यानी कि पर्सनली टेंडेंसीज क्या है इनकी, इमोशनली एक्सप्रेसिव भी है, डिटरमाइंड भी है, बट समहाउ समटाइम फील हेल्पलेसनेस फील करती हैं और अपनी एकदम लाइफ में बराबर। अपना पर्पस जाना। क्योंकि ए का लेटर जो है ना आपका, देखो ए के लेटर आपका क्या दिखा रहा है, यू आर फीलिंग डाउन समटाइम। सब कुछ होने के बाद भी आप डाउन फील करते हैं। ठीक है, यस। ओके। एक सैंपल और ले लेती हूँ मैं। ये व्हाइट पेपर का राइटिंग आया होता किसी का, मैं एक वो लेती हूँ व्हाइट पेपर का, क्योंकि व्हाइट पेपर थ्रू एनालाइज करना और मजेदार हो जाता है। ये राइट सैंपल ना आपका व्हाइट पेपर से निकल के आता है। ये एक व्हाइट पेपर का आया हुआ था ग्रुप में देवांशी जी से पहले। यस, ये किसी का है, ये है हमारी क्लास में। के से नाम है इनका, किरण। 613 है हमारी क्लास में। 613 किरण किसका है ये? डाल के छोड़ा हुआ क्या सिर्फ? Okay. देखो आप लोग एक बार देखना इस राइटिंग को अपने ग्रुप में। लास्ट में फोन नंबर है 316 9855 से शुरू है नंबर। ये एक ही सैंपल है जो व्हाइट शीट पर आया हुआ है, तो एक बार इस राइटिंग को देखना आप। दिख गई? मिल गई? मिली मिली। मिल गई ना? देखो अब जो इनकी राइटिंग का साइज है, राइटिंग का साइज इनका मीडियम साइज है। राइटिंग के साइज भी हमें बताते हैं वो क्या है, ठीक है। बट इनके जितने भी अपर जोन के लेटर्स हैं सब इन्होंने बड़े बड़े बनाए हैं। चीजों को बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर होती तो वैसे वो बताती। इरिटेशन इनको खुद से बहुत है, इरिटेशन बहुत है इनकी लाइफ में। यानी होता है पिंग पोंग करना लाइफ में बहुत ज्यादा, वो सब है। थिंकिंग स्टाइल जो है इनका बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी सोचती है, यानी कि आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। और रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में ये बहुत जल्दी प्रेफरेंस देते हैं कि उसको मैं समझ जाऊं, रिलेशन को मैं बहुत जल्दी समझने की कोशिश करती है। और माइंड इनका ना बहुत तेज भागता है, यानी कि एक्सप्रेशन से बहुत ज्यादा तेज दिमाग भागता है। और इनके दिमाग में जो थॉट्स है ना बहुत एक्टिवली करते हैं। तो मेंटली ऐसे लोग बहुत ओवरलोडेड होते हैं। तो ऐसे लोग मेंटली जब ओवरलोडेड होते हैं तो समटाइम दे मेंटली इनका मल्टीपल कंसर्न होता है कामों पर। लाइफ में प्रेशर बहुत है इनके ऊपर। इनके जितने भी आई के डॉट्स हैं वो सब उनके स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ साथ इरिटेशंस को और एज वेल एज उनके प्रेशर को भी दिखा रहा है। हालांकि जो इनके विचार हैं बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, रीडेबल हैं। और सिग्नेचर को इन्होंने दो तरह से करने की कोशिश की है, दो सिग्नेचर भेजे हैं उसने। तो जो उनका दूसरा सिग्नेचर है कि ये रिलेशनशिप के इश्यूज को भी दिखा रहा है और कंट्रोल्ड भी दिखा रहा है, कि कंट्रोल्ड करना चाहती हैं। हालांकि ये दिखा रहा है कि ये लोग वैसे केयरिंग है, बट वो क्या चाह रही है कि कंट्रोल्ड मैं करूंगी। तो लाइफ में हाई आइडियल्स बहुत है इनके, चीजों को लर्न करने में इनको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है इनको। और अपने आप से इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। इनके लेटर के जब आप सिग्नेचर पे देखोगे ना, इनके सिग्नेचर प्रेशर बहुत है। जो इनका दूसरा वाला सिग्नेचर है ना, के वाला, ध्यान से देखना। बोला बहुत प्रेशर के साथ, उसका कलर आपको अलग फील हो रहा होगा दूसरे सिग्नेचर के मुकाबले, फील हो रहा है? अलग डार्क दिख रहा है आपको? यस। तो जब ऐसा डार्क या प्रेशर होता है ना तो दिखाता है डिजायर फॉर रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, तो अपने आप को एक्नॉलेज कराना चाहता है ये बंदा। और सिग्नेचर ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है प्रैक्टिकली। केयरिंग सपोर्टेड है, पर यहाँ पे रिलेशनशिप के इश्यूज जो हैं बहुत मेजर है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल बिहेवियर है। अब इनके हम अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो इनको मोस्ट प्रॉब्ली थायराइड का इशू होना चाहिए और होगा। और अगर नहीं है तो अगले 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि राइटिंग अगर अभी की है या थॉट पहले से चल रहा है तो होगा, और नहीं तो इनको आने वाले 6 महीने में हो सकता है। जब राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर एज वेल एज इंक स्प्रेड होता है
तो ये वाले इश्यूज दिखने दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हार्मोनल इश्यूज इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ये तो देर इज अ मोर सिग्नेचर्स, और आप भेजते तो और बढ़िया रहता। ठीक है, तो यू कैन इवन लर्न दैट दिस साइंस वेरी केयरफुली। दिस साइंस हेल्प्स यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड। तो ये मैं आपको बता रही थी आगे। ठीक है, तो क्या है, अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप हैंड राइटिंग को सीख के आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं, और आप अपने बच्चों की, अपने डियर वंस की राइटिंग को समझ के उनके सबकॉन्शियस माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं। इवन आप किसी की भी कर सकते हैं, बिकॉज हैंड राइटिंग इज अ साइंस जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कॉर्पोरेट के लोग बहुत आते हैं ऐसी वर्कशॉप्स के लिए, जिससे उनके माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करके उनकी चीजों को ठीक किया जाते हैं, जो स्किल उनके छुप गए हैं उन स्किल्स को सामने लाया जा सके। तो दिस इज अगेन स्किल है एक तरह का ये, जिसको आप सीखना चाहें तो इससे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन ये होगा, मैम ग्रिफोलॉजी से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? नहीं है तो मैं बताती हूँ हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं ग्रिफोलॉजी सीखते हुए। इसको बेनिफिट क्या होता है? पहला बेनिफिट ये होता है, वी नो द पर्सन नेचर बाय जस्ट लुकिंग एट हिज हैंड राइटिंग। क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ गुण मिलानी काफी नहीं होता, ब्रेन मिलाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। क्योंकि बहुत सारी मैरिजेस में आपने देखा होगा कि गुण तो मिलते हैं, फिर बाद में क्या गड़बड़ हो जाती है। तो आज के टाइम में हैंड राइटिंग मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। इवन आप हैंड राइटिंग से देख सकते हो कि बिजनेस में जो आपका पार्टनर है वो रिलायबल पार्टनर है या नहीं है। आप मैच मेकिंग के थ्रू अपना सोलमेट ढूंढ सकते हैं। रिक्रूट द सुटेबल एम्प्लॉयज इफ यू आर बिजनेसमैन। तो अपने लिए आप ट्रस्टवर्दी, मेहनती और आपके काम को स्केल करने वाले लोग ढूंढ सकते हो अपनी हैंड राइटिंग के थ्रू। क्योंकि हमें बिजनेस में कैसे लोग चाहिए, जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास रिस्क फैक्टर है। तो आप यहाँ से हैंड राइटिंग से देख सकते हो किसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। रीड हु आर यू यूर ट्रू फ्रेंड्स, नॉट अबाउट लायर्स, चीटर्स एंड जेलस इन योर लाइफ। आप ये देख सकते हो कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके आसपास दोस्त ऐसे तो नहीं है जो लायर्स हैं, चीटर्स हैं, जेलस है। ये एक राइटिंग में आपका आया था, मैं दिखाती हूँ अभी आपकी किसी की राइटिंग में ये आ रहा था, चीटर अगर क्लास में है तो। ये राइटिंग है जिसकी वो है क्या क्लास में, विम से नाम है, ये 60602 है क्या? 60602 किसका नंबर है? नहीं है, ओके, मैं एक और राइटिंग में नहीं तो बताती। यस मैम, मैं हूँ क्लास में 60602। 60602, ठीक है। एक तो मैम ये बताओ, आपको बड़ा शौक है कि मेरा घर किसी ऐसी जगह पे हो, बीच पे, पहाड़ों पर, यहाँ पे होना चाहिए मेरा घर? हाँ जी हाँ मिमी मैम। जी। हाँ नहीं, मुझे शौक है बहुत अच्छा सा एक घर हो। ओके। मतलब व्यू बहुत अच्छा होना चाहिए वहां व्यू से, बहुत घर अच्छा के होना घर चाहिए, से। हाँ। हाँ जी। ओके। और आपको ऐसा लगता है लाइफ में आप लोगों के रूल्स में नहीं चल रहे, आप चाहते हो मैं अपनी जिंदगी में अपने रूल्स खुद बनाऊं? यस, डेफिनेटली यस। लोगों को काउंसलिंग बहुत करते हो, बाद में उनकी काउंसलिंग करते हुए या उनसे बात करने के बाद आपको वो प्रॉब्लम बाद तक पीछा करती है कि यार उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हो गया, इतना कुछ यस। है, आप उसमें फंस फंस जाते हो। यस। एक लास्ट चीज और, अभी रिसेंटली आपको आपकी किसी फ्रेंड ने या किसी घर वाले ने आपको किसी बात पे ऐसा किया कि आपको एकदम शॉक लगा सुन के, यार ये कैसे हो गया रिसेंटली?
ज्यादा टाइम नहीं, एक या 2 महीने के अंदर अंदर। ऐसे पीछे अच्छा नहीं है मैम। क्योंकि देखो, जहां पर आपने उसको सुन के या तो एडजस्ट कर लिया उस बात पर कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स एडजस्टमेंट। कई पर्सन है कि हमें ऐसा होता है, नहीं नहीं ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, और सडनली आपके सामने वो चीज आई और आपने एडजस्ट कर ली। ये भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 से 2 महीने हाँ, के अंदर कुछ ऐसा यस यस यस। हुआ है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। तो ये क्या होता है, ये सब चीजें ना राइटिंग के थ्रू पता लगती है। मैं तो घर में गई नहीं, मैं आपसे पहले कभी मिली नहीं, ठीक है, तो चीजें ये राइटिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है कौन सही है। एंड गुड थिंग इज दैट यू डोंट बिलीव इन लाई। आपको जो है आप सीधा बोलना पसंद करते हो, ना यस। झूठ बोलना पसंद है, ना करते हो। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो हाँ रेज जी। योर गोल्स एंड सेल्फ एस्टीम के ऊपर हम काम कर सकते हैं हैंड राइटिंग में। अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है, अपनी शाइनेस को कैसे कम करना है, रिड्यूस द फाइट्स विद योर स्पाउस, पेरेंट्स एंड इन लॉज के साथ अपनी फाइट्स को कैसे कम कर सकते हो, इंप्रूव द रिलेशन विद देम, इनके साथ आप अपने रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप कर सकते हो, डिप्रेशन को कैसे हम कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, वरीज कैसे कम कर सकते हैं, डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये सब राइटिंग के बेनिफिट्स होते हैं जो हम उसको लर्न करके समझ के हम अपनी राइटिंग के ऊपर सबसे पहले अप्लाई करते हैं। राइटिंग में हम क्या क्या चीजों से सीखते हैं। राइटिंग में होते हैं हमारे स्लांट्स, जिससे हम देख सीखते हैं कि वो पर्सन इमोशनल है या सोशल पर्सनालिटी है, उसकी बेसलाइन कैसी है, उसके मूड्स कैसे रहेंगे, जोन कैसे हैं उसके। जोन्स होते हैं कि आप लेटर कैसा लिख रहे हो, आपका अपर लेटर कैसा है, आपका मिडिल लेटर कैसा है, आपका जैसे वाई वाला लेटर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर जोन। तो आप कौन से जोन में किस तरह की राइटिंग लिखते हो, आपकी राइटिंग की स्पीड कैसी है। आपकी राइटिंग की स्पीड बताती है कि आप इंटेलिजेंट हो, स्लो हो या फास्ट हो। आप कितने मार्जिन छोड़ते हो आपके पेन, जैसे अभी विमी जी का हमने देखा, तो अभी इनका मार्जिन क्या है, मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो रिस्क बहुत लेती है अपनी लाइफ में, और डरती भी नहीं है रिस्क लेने से। अभी जैसे हमने अभी विमी जी से बात की ना, इनकी राइटिंग भी ऐसी ही है, डरती नहीं है रिस्क लेने से ये। सोशल बाउंड्रीज भी इनकी ऐसी, अभी इनसे घर की मैं कोई बात पूछूंगी तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बताना पसंद नहीं करेंगी, अपनी इन्होंने बाउंड्री बना रखी है अपने आसपास की। तो फैमिली वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स को दिखाता है, आपके मार्जिन्स, प्रेशर, आपकी इमोशंस आपके प्रेशर से दिखती हैं। साइज क्या है, राइटिंग का साइज आप क्या लिखते हो, इससे आपके बारे में पता लगता है। आप राइटिंग बड़ी लिखते हो तो आपको विजिबिलिटी चाहिए, आपकी राइटिंग एवरेज है तो आप एवरेज कामों में रहोगे, आपकी राइटिंग बिल्कुल छोटी छोटी लिखते हो तो आप डीप एनालिसिस में बहुत जाते हो, छोटी छोटी बातों को बहुत आसानी से नोटिस करते हो, तो ऐसे लोग कभी भी लीडरशिप में नहीं आ पाते हैं। आप स्ट्रोक्स कैसे बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको बहुत सारे पीछे एग्जांपल्स दिखाए थे, स्ट्रोक्स दिखाए थे आपको सोसाइटल टेंडेंसी वाले और क्रिमिनल्स के, दैट आर द स्ट्रोक्स। इन्हीं स्ट्रोक्स से हमें पता लगता है कि पर्सन हैप्पी है, एग्रेसिव है या आर्गुमेंटेटिव है। ठीक है, ये होते हैं देखो आपके स्लांट ऑफ हैंड राइटिंग, ऐसा होता है। आप लेफ्ट लिख रहे हो, देखो ये होता है लेफ्ट स्लांट। राइट स्लांट जब राइट की तरफ होता है, वर्टिकल जो बिल्कुल सीधा लिखते हैं। बेस लाइन्स होती हैं ये वाली, आप कैसे लिख रहे हो, आप नीचे की तरफ लिख रहे हो। ठीक है, जब आप नीचे की तरफ लिखते हो तो आप कैसे हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। असेंडिंग बेसलाइन दिखाती है पॉजिटिव माइंडसेट को, हेल्दी माइंडसेट को, कॉन्फिडेंस माइंडसेट को दिखाती है। स्ट्रेट बेसलाइन दिखाती है ऐसे लोग कंट्रोल्ड बिहेवियर वाले होते हैं, डिसिप्लिन रखने की कोशिश करते हैं। ये देवांशी जी आपका भी है, ठीक है, आप भी अपने बिहेवियर को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने आप को ओवर डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हो। तो उससे क्या होता है, दे लाइक एवरीथिंग इन ऑर्डर बट दे लैक ऑफ एम्बिशियस इमेजिनेशन। अब क्या है कि जो आपकी राइटिंग के लेटर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट कंट्रोल्ड बिहेवियर होने से आप क्या कर रहे हो, चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। तो क्या लाना है हमें लाइफ में, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कंफर्ट जोन से निकल के डिस्कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट जोन में आना पड़ेगा, यानी क्या करना काम होता करना है? पड़ेगा ना, आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचो अरे ये तो ऐसा हो जाए मेरा, तो आपको उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। अब वो आप काम नहीं करेंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, तो नहीं, जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये नहीं होगा। तो हैंड राइटिंग जब तक आपकी स्ट्रेट रहेगी, आप चेंज से भी डरोगे, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अभी क्या हो रहा होगा आपके साथ कि सम टाइम किसी ने अपनी जगह से चीज भी हिलाई ना, वो परेशान करी आपको, ये तो यहाँ रखी होती है, यहाँ क्यों नहीं रखी तुमने। ओके। तो आपको ये छोटी छोटी यस। चीजें भी परेशान करेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी,
जब थोड़ा सा आप राइटिंग में चेंज करेंगे। ठीक ओके। है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मेरी क्लास आ रही है। आप लोगों को जिसको भी हैंड राइटिंग में इंटरेस्ट है या जो भी अपने इसमें आगे इसको सीख के अपनी लाइफ में इसको यूज करना चाहता है, तो आप इस क्लास को जरूर करिए। इससे ना केवल आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, आप अपने बच्चों की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि अपने घर के 2 बच्चों की भी अपनी राइटिंग को समझ लिया, उनके इमोशन को समझ के उनको ठीक कर दिया, तो आपके लिए एक बड़ी जीत होगी है। जो राइटिंग अभी तक हमने पढ़ी है या जो मैंने चीजें बताई हैं कि हमने इमोशन का पता लगा लिया, बात आती है क्या ये ठीक हो पाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो पाएंगी। क्योंकि हमें क्या चेंज करना है? अपने ब्रेन को रीवायर करना है। रीवायर कैसे करना है? अपनी राइटिंग को बदल के। तो राइटिंग के अंदर आप चेंज करके अपने प्लान्स, अपने एग्जीक्यूशंस, अपने थॉट्स, अपने डिटर्मिनेशन, अपने मनी ब्लॉक्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप वो सीख जाओगे कि ये लेटर्स आप में मनी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके लेटर्स आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, ये लेटर्स आपको सेक्सुअली अब्यूज करवा रहे हैं या आपको ह्यूमिलेट करवा रहे हैं, जब हमको ठीक कर पाओगे तो लाइफ में अपने आप पर्सनालिटी हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो राइटिंग के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्लास हमारी 18 से स्टार्ट होने वाली है, तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी पेमेंट का। क्लास का कॉस्ट है हमारा 7777। और ये फुल फ्लैश आपका कोर्स है, जीरो से लेकर आपका पूरा सिग्नेचर तक। 15 से 20 क्लासेस हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कितने एनालिसिस हम करते हैं। 15 से 20 दिन की हमारी क्लासेस हैं ये। 15 से 20 दिन मतलब 15 से 20 क्लासेस आपकी हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको 2 इयर्स के लिए रिकॉर्डिंग मिलती है। आप ग्राफोलॉजी को आराम से समझ के इसके नोट्स बना सकते हैं। और कुछ पीडीएफ्स मैं आपको शेयर करूंगी राइटिंग के, कुछ मैं बुक्स भी आपको रिकमेंड करूंगी। क्योंकि जब एक बार आप हैंड राइटिंग समझ जाएंगे तो बुक्स आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि डायरेक्ट बुक्स पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है, तो इसलिए ग्राफोलॉजी को रीड करने के लिए एक मेंटोर का होना जरूरी है, ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ पाए। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ एक बारी आपके ग्रुप में। हाँ मैम, ये मैं डाल दूंगी ग्रुप में, अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी। ठीक है। अगर तब तक आपके किसी को क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। दीपा जी, कंटेंट ऑफ द कोर्स, टाइमिंग, द डेज वगैरह सब कुछ जरा दे डेज देना ना। हमारे रेगुलर रहेंगे, 18 से क्लासेस रहेंगी, 5 बजे रहेंगी ये। कंटेंट इवनिंग। मैं इसका भी पूरा भिजवा दूंगी। हाँ, दिस इज अ शॉर्ट कंटेंट। कंटेंट्स पे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सेंड यू इन अ ग्रुप। आप हो ना हम्म। ग्रुप में? अभी आई थिंक आई बीन एडेड, मैं आ गई अभी। तो एवरीथिंग मुझे, और रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं? रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, इसका पीडीएफ मिलेंगे, बुक्स के मैं नोट्स दूंगी आपको। कुछ बुक्स भी आपको मैं रिकमेंड करूंगी, आप वो कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपके पास 2 साल की है, आराम से 2 साल तक बैठ के आप इसको देखो, बार बार देखना है, बार बार समझना है, तो आप इसको हम्म। आराम से देख सकते हो। ओके। यस। क्लासेस 5 बजे ही रहेंगी, 18 से। कितने, आप कितना रात टाइम को से? नहीं करोगे क्लासेस? हाँ जी। रात को नहीं करोगे क्लासेस? क्योंकि मैं, नहीं आप जो टाइम बोल रहे हो उस टाइम पे तो मैं काम पे रहूंगी। नहीं, रात को नहीं, क्योंकि मैम रात को ना ऑलरेडी बैच है। ओ डियर। रात को ऑलरेडी किस बैच है। चीज, आप किस 7 बजे चीज? कर सकती हूँ, मैं 7 बजे कर सकती हूँ। 7 बजे भी कोई बैच नहीं है। अगर आप लोगों का जिनका बैच है 7 o'clock का कर सकती हूँ। 9 o'clock का मैम ऑलरेडी बैच चल रहा है। किसका, ग्राफोलॉजी का चल रहा है 9 o'clock का? नहीं, 9 बजे वैदिक न्यूमरोलॉजी का चल रहा है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। मॉर्निंग भी चल रहा है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, रात में भी चल रहा है। 7 वाला स्लॉट फ्री है, 7 o'clock में कर सकती हूँ देवांशी जी, इतना कर सकती हूँ आपका। किसी और के कोई क्वेश्चन है? ठीक है। कंटेंट भी मैं इसका आपको ग्राफोलॉजी का पूरा भेजूंगी। इसमें हमारे आते हैं स्लैंट्स, हमारे प्रेशर क्या है, राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग हम जब मार्जिन्स कितने लेते हैं, आपका लेफ्ट मार्जिन क्या है, राइट मार्जिन क्या है, टॉप मार्जिन क्या है, आपका बॉटम मार्जिन क्या कह रहा है, आपकी राइटिंग का स्टाइल क्या कैसे कह रहा है, स्लांट्स कौन से लिखते हो आप, प्रेशर कैसा बनाते हो, प्रेशर लो है, हाई है, मीडियम है, आपकी राइटिंग स्लो है या फास्ट है, आपकी राइटिंग
स्मॉल है या मीडियम है, या आपकी अपवर्ड राइटिंग है यानी कि आपकी बिग राइटिंग है, आपकी राइटिंग समझ आती है नहीं आती यानी कि लिजिबल राइटिंग है या इलिजिबल राइटिंग है, ये सब राइटिंग के ही पार्ट है। सिग्नेचर के थ्रू आप ये देख सकते हो, कई बार आपके पास जैसे लेटर्स आते हैं तो लेटर के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि इससे जबरदस्ती तो लेटर नहीं लिखवाया गया है। समटाइम रैंसम का आता है, या कई बार होता है ना कि मैंने आप बच्चे ने लिखवा दिया, किसी को कोर्ट में दिखा दिया कि मेरी मदर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया है, तो आप उस लेटर के थ्रू, उस राइटिंग के थ्रू देख सकते हो इट इज जेन्युइन और नॉट, कि उसका सिग्नेचर का है। सिग्नेचर का स्टाइल भी हमें बताता है हम सिग्नेचर कहाँ पे कर रहे हैं, वो भी आपकी चीटिंग के स्टाइल को दिखा सकता है, आपकी ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी को दिखाता है। इवन इसमें आप सीखते हो जो भी हम लेटर्स पढ़ रहे हैं, जैसे आई लेटर, आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, जैसे हम लिखते हैं ना आई एम दीपा, तो दिस आई, सिर्फ आप आई के अकेले 25 स्टाइल सीखोगे। तो बहुत सारे लेटर्स के अलग अलग स्टाइल्स हैं, ए आप सीखोगे 15 टाइप के, ए सीखोगे, बी सीखोगे आप 15 टाइप के, सी सीखोगे आप 15 टाइप के, टी सीखोगे आप कम से कम 16-17 टाइप के, यू सीखोगे, वी सीखोगे। तो इसमें बहुत सारे लेटर, जैसे ओ है, ओ के यू हैव अ मल्टीपल लेटर्स की ओ किस स्टाइल का है। तो हर एक लेटर के अपने अपने स्टाइल्स हैं जिनको हम पूरा डीपली देखते हैं कि अच्छा इस तरह का आई है तो क्या है। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पे राइटिंग में किसी ने आई ऐसा बनाया तो क्या है, आई कई बार आप ऐसा बनाते हो, देखो मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे आपने आई बनाया ऐसा, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग आई ऐसा बनाते हैं, कुछ लोग आई ऐसा बनाते हैं। तो ये सबके डेफिनेशन अलग अलग है, ये आई तो है बट ये क्या है, वो कुछ अलग चीजें है। समटाइम आई ऐसे होता है, ऐसे पॉइंटेड, ऐसे। तो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये अलग अलग अपनी अपनी एक एक चीज को रिवील करता है, क्योंकि आई के थ्रू आप अपने मदर और फादर के रिलेशन को समझ पाते हो कि कौन उसको सपोर्ट करता है और कौन उसको सपोर्ट नहीं करता, उसकी मदर ने उसकी लाइफ को हेल बना रखा है या उसके फादर ने उसकी लाइफ को हेल बना रखा है, वो अपने पेरेंट्स के कितने करीब है, ये उसके सिर्फ आप आई से समझ सकते हो। वो बच्चा आज आई कैसे बना रहा है, वो आपको अपने साथ रखने वाला है या आपको ओल्ड एज होम भेजने वाला है, ये भी उसके आई लेटर से आप पता लगा सकते हो। तो आई इज अ वेरी प्रोमिनेंट लेटर। ऐसे ही टी, वो बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, उसको सपोर्ट मिला है लाइफ में, नहीं मिला है। आप सिग्नेचर कैसे लिखते हो, सिग्नेचर के आगे डॉट क्या होता है, सिग्नेचर के नीचे डॉट क्या होता है, सिग्नेचर की आप लाइंस कितनी बनाते हो, समटाइम यू मेक अ डबल लाइन, समटाइम यू मेक अ सिंगल लाइन, ये आपके क्या कह रहे हैं। तो सिग्नेचर भी आप किस स्टाइल में करते हो वो भी आपकी एक एक चीज को रिवील करता है। हमने सिग्नेचर से ये तो समझा, सिग्नेचर आप बाहर लोगों को दिखा रहे हो, वो आपकी आउटर पर्सनैलिटी, आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं कैसा हूं। ठीक है, बट सिग्नेचर का आपका स्टाइल क्या है वो भी आपकी सारी पोल खोल सकता है। कि आपने देखने को तो बड़े बड़े सिग्नेचर बना दिए, लाइक आप सेलिब्रिटीज की देखते हो, दे मेक अप बिग बिग सिग्नेचर्स। अब जरूरी तो नहीं है सारे बिग सिग्नेचर्स वाले आपको कॉन्फिडेंस मिल रहे हैं या सबका काम चल रहा है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज जिनकी मूवीज बहुत सालों से नहीं आई है, आपके बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो मूवीज है लगातार फ्लॉप हुई हैं और एकदम से उनकी अपनी लाइफ में स्केल की हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आप इवन अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं, एक टाइम पे बहुत लाइफ में वो आगे किंग की तरह चल रहे थे, सम टाइम उनकी लाइफ में एक बार ड्रॉप आउट आया, वो ड्रॉप आउट इनकी लाइफ में इतना ज्यादा आया कि उसके बाद उन्होंने राइज किया बाद में। तो सिग्नेचर में क्या चीजें चेंज हुई कि उनकी लाइफ फिर एकदम से वापस ट्रैक पर आ गई। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का तो योगदान होने के साथ साथ ये भी कि अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या चेंज किया, और आप ये चीजें अपनी लाइफ में, ये ना इसमें कोई झूठ नहीं है ग्राफोलॉजी में। आप अपने सिग्नेचर पिछले सालों के उठा के देखोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आपकी पर्सनालिटी कितनी कितनी चेंज हुई है। हार्डली आप 6 साल पहले का देख लो अपना सिग्नेचर कैसा था और अभी का देख लो कैसा था, आपके सिग्नेचर में हमेशा चेंजेस आ जाते हैं। वही आपका माइंड बताते हैं कि अभी आप किस माइंडसेट में जी रहे हैं, राइट। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल साइंस। आपको जिसको भी कांटेक्ट करना हो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। एंड कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 18, टाइम 5 बजे है। अगर ग्रुप को कुछ भी ऑब्जेक्शन है तो मैक्सिमम टाइम 7 बजे हो सकता है, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता कोई भी टाइम। ठीक है देवांशी जी, अगर आपको करना है तो प्लीज थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, मेक लिटिल सेल्फ फ्लेक्सिबल। रिजिड रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो वो 1 ईयर फिर वेटिंग जी। में जाएगा आपका। ठीक है, जी जी। ओके। सो थैंक यू मैम एवरीबडी, सात थैंक बजे यू का सो कर दो, मच। 7 बजे। हाँ जी, 7 बजे का कर देना। 7 बजे कर देते हैं। आपको लिखना पड़ेगा मैम ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप 5 बजे के हिसाब से बना हुआ है, लिखना पड़ेगा आपको मेरे को पर्सनल, ताकि उनको भी मैं बोल पाऊँ बाकी लोगों को भी कि हमारा 7 बजे हो रहा है। ठीक है।
Okay, so thank you everybody. Thank you so much for joining us at this beautiful session. Bye bye. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe. Thank you, Deepa. Thank you. Thank you. Thank Radhe you. Radhe. Thank you.